बच्चों, प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग अपना पार्ट 7 पढ़ रहे थे, विश्व में भारत। विश्व में भारत की स्थिति हमने देखी थी, थोड़ा थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विश्व में भारत की स्थिति हमने क्या बताया था आपको, अगर अक्षांशीय विस्तार से देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये बीच में आपका एक 0 डिग्री देशांतर है और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक। तो अगर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से देखिए तो आपका भारत कहाँ पर स्थित है, ये देखिए भारत यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये आपका भारत, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब अगर आप देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो ये कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, यानी भारत जो है वो उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्वोत्तर में स्थित। अब जब भी हम भारत के देशांतरीय विस्तार की या फिर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो हमेशा अक्षांश, चाहे हम नीचे भारत के दक्षिण के अक्षांश की बात करें या भारत के उत्तर के अक्षांश की बात करें, लेकिन जब हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे। किस लिए, आप सोचेंगे कि मैम जो यहाँ पर है उसके बारे में आप वहां पर उत्तरी क्यों लिख रही हैं, दक्षिणी क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि वो विश्व में, यानी आपके जो विश्व का मानचित्र है या ग्लोब है उसमें उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है, ठीक, क्लियर। अब वो भारत का दक्षिण जो है, भारत का जो दक्षिण है, जैसे कि ये भी देख लो उत्तर में ही तो है, ये आपके मानचित्र के उत्तर में ही है, ठीक है। तो इसलिए जो हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो वो होगा उत्तर और देशांतरीय विस्तार क्या होगा, दक्षिण, ठीक है। तब अब इसके हमने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की थी, ठीक है। मैंने एक आपको पूरा मैप बना के दिखाया था कि कहाँ से कौन सा राज्य सबसे पश्चिमी राज्य है, कौन सा राज्य सबसे पूर्वी राज्य है, कौन सा उत्तरी राज्य है और कौन सा दक्षिणी राज्य है, ठीक। तो अब आते हैं अक्षांशीय विस्तार, यानी जो हमने नीचे पढ़ा था इधर साइड में इंडिया के, यानी एक जैसे मान लो ये मान लो मैप था, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर हमने बताया था कि अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इस जगह पर एक पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, क्या था, इंदिरा पॉइंट, उसका वहां का जो अक्षांश, मतलब यहाँ की जो अक्षांश रेखा थी उसका क्या था, वो थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के पास में थी, ठीक, इंदिरा कॉल, क्या नाम था उस पॉइंट का, इंदिरा कॉल, ठीक, वहां के अक्षांश का वो कौन सी अक्षांश रेखा थी, वो थी 37 डिग्री 6 मिनट, यानी जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, क्लियर। फिर देशांतरीय विस्तार, यानी यहाँ गुजरात में एक हमने जगह पढ़ी थी गौरी माता, ठीक है, कौन सी जगह थी, गौरी माता। तो वहां का हमने क्या बताया था, देशांतर जो ऐसे ऐसे खींचे हैं, ठीक है। भारत के देशांतर तो ऐसे ही होंगे क्योंकि बीच वाली रेखा इधर है, फिर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइनें हैं, तो यहाँ जो गुजरात में जो लाइन थी वो कितने डिग्री पर थी, 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व, ठीक। फिर आते हैं सबसे पूर्व में, भारत के सबसे पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का हमने क्या बोला था, सबसे जो हमारे भारत का पूर्वी पॉइंट है, एक बिंदु है, वो है किबिथु। किबिथु क्या है, एक गांव है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो वहां का जो देशांतर है वो कितने डिग्री पर है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, क्लियर। फिर अब भारत के क्षेत्रफल की बात की गई है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सब हम कल एक बार बता चुके, पर हम फटाफट आपको एक बार बता दे रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अब जो इसकी लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, और ये गुजरात से आंध्र प्रदेश की जो आपकी यानी चौड़ाई है
या इसके बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत में समय, मैंने क्या बताया था? गुजरात का जो समय है, यानी जो गुजरात की देशांतर रेखा है और जो अरुणाचल प्रदेश की देशांतर रेखा है, उसके बीच में लगभग 29 डिग्री का फर्क है। ठीक, जिस वजह से वहां के स्थानीय समयों में फर्क हो जाता है। ठीक, लगभग कितना फर्क होता है? 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का। तो जो ये समय है, समय में फर्क है, ठीक है, एक ही देश में अलग अलग समय ना हो, यानी ये समस्या ना पैदा हो कि यहाँ पर कोई, इस राज्य में गुजरात में कोई दूसरा समय, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा समय, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा समय, ये वाली समस्या ना हो, क्योंकि आपके देशांतर तो हर 1 डिग्री पर है और हर 1 डिग्री पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक, तो एक समय रेखा खींची गई भारत में। ठीक, जो ये माना गया कि जो ये रेखा है, इस रेखा पर जो समय होगा, यानी जो इस देशांतर पर समय होगा, वही समय पूरे भारत में होगा। ठीक, तो वो कितने डिग्री देशांतर है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है भारत की मानक समय रेखा। क्लियर? भारत की मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने आपको कल बताया था, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में ये रेखा कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश राज्य में ये रेखा प्रयागराज शहर से होकर निकलती है। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे आते हैं। अब यहाँ पे आपके भारत का मैप है, जो आप लोगों ने आई होप कि प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको बोला था कि आप मैप बनाएंगे, वहां पे राज्यों को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता देती हूँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत के कुल राज्य कितने हैं? 28। ठीक है, भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। क्लियर? ये पहले 7 थे, अभी 8 है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। पड़ोसी देशों के बारे में मैंने आपको बताए थे कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं, 2 प्रकार से पड़ोसी देश हैं। ठीक, कुछ पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, यानी जैसे जिनकी जमीन है ना हमारी जमीन से मिल रही है, यानी जैसे समझ लो कि आपका घर और जो आपके पड़ोसी का घर है वो आपसे लग रहा है ना, आपके घर से लग रहा, दीवारें मिली हुई हैं। इस टाइप के जो राज्य हैं, देश हैं, वो आपके हैं स्थलीय रूप से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश। और दूसरे कौन से हो सकते हैं? समुद्री सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश। ठीक है, कौन से हैं? 2 हैं, श्रीलंका, मालदीव्स। तो अब जैसे कि मान लो आपके पड़ोसी तो वो भी हैं जो आपके घर के सामने रहते हैं, यानी बीच में रोड है और सामने रहते हैं, वो भी पड़ोसी है, लेकिन उनकी दीवार आपसे नहीं लग रही है। ठीक, बस इतना सा फर्क है जो हमारी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा में है। ठीक है, समझ गए? तो अब स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? 7। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले अपना छोटा भाई पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ये आपके 7 राज्य जो है ये करते हैं स्थलीय सीमा साझा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं 2, ये अपने श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव्स। अब भारत में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत से सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद राज्यों के बारे में, देशों की मतलब अपने पड़ोसी जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश थे, उनकी राजधानी एवं भाषा, मुद्रा एवं उनके प्रमुख शहरों के बारे में बात की थी। आई होप आप लोगों ने याद कर ली हो। राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भाषा उर्दू, वहां की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान, काबुल राजधानी है, पश्तो भाषा है, अफगानी वहां की मुद्रा है। चीन, बीजिंग इसकी राजधानी है, मैंडारिन भाषा है एवं युआन वहां की मुद्रा है। फिर उसके बाद बांग्लादेश, ढाका राजधानी है, बांग्ला उसकी लैंग्वेज है और टका वहां की मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली भाषा है, नेपाली रुपया वहां की
मुद्रा है। क्लियर। फिर उसके बाद भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, वहां की भाषा भूटानी एवं वहां की जो मुद्रा है वो क्या है, गल्फ्रम। ठीक है। फिर उसके बाद म्यांमार, राजधानी नेपिडो। फिर उसके बाद बर्मी, क्या है बर्मी, भाषा, भाषा है वहां की बर्मी। फिर उसके बाद वहां की मुद्रा क्या है, क्यात या बर्मी क्यात। क्लियर। चलो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आयोग पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा। अब यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे, यानी जो भारत के हमारे 28 राज्य हैं। ठीक है, राज्य एवं उनकी राजधानियां। क्लियर। ये जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है ऐसे ही सेम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। क्लियर। अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे और इनके टेबल बनाएंगे और बाद में रिवीजन करेंगे, बार बार याद करेंगे। अभी मैं एक बार फटाफट आपको बता देती हूँ। ठीक है। भारत में कितने कुल राज्य हैं, कितने बताए थे मैंने अभी, भारत में कुल राज्य, कुल राज्य कितने हैं, 28। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8। क्लियर। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, पता है किसी को? देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फर्क ये है, जो राज्य होती है वहां की अपनी राज्य की एक अलग सरकार होती है। ठीक है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर केंद्र की ही सरकार होती है। क्लियर। केंद्र मतलब जो हमारे देश पे सरकार है, जैसे इस टाइम भाजपा की सरकार है। ठीक है। तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर वो ही जो केंद्र की सरकार है वही वहां पर राज्य करती है। क्लियर। चलो अब पहले राज्यों के बारे में। सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्या है, लखनऊ। फिर आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। क्लियर। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, पणजी भी लिख सकते हो और कहीं कहीं पे ये पणजी भी लिखी होती है। ठीक है। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। बिहार, राजधानी पटना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। झारखंड की राजधानी रांची। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई। राजस्थान जयपुर। आंध्र प्रदेश अमरावती। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। असम की राजधानी दिसपुर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिजोरम की राजधानी आइजोल। पश्चिम बंगाल कलकत्ता या कोलकाता। मध्य प्रदेश भोपाल। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अब सुनो, ये मैंने फटाफट बता दिया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको समझाएं। ठीक है, ये आपको बार बार पढ़ के रिवीजन करके याद ही करना है। तो आप लोग, मैं एक बार पीछे भी कर देती हूँ, फिर साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर केंद्र शासित प्रदेश पे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस स्लाइड का भी लो। चलो अब आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश पर। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8। क्लियर। चलो नंबर 1, हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली? नहीं, नई दिल्ली। हाँ, चलो तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी श्रीनगर। दमन एंड दीव, राजधानी दमन। अंडमान एंड निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। क्या है? कावरत्ती। अच्छा सुनो, यहाँ पे कावरत्ती लिखा है। ठीक है, कावरत्ती भी होता है, कहीं कहीं पे आपको कावरत्ती लिखा होगा, दिखेगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। लद्दाख की राजधानी लेह। क्या है? लेह।
क्लियर, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ये छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने अलग से लिखे हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है लेकिन इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। चलो अब अच्छा, जो ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक, क्या मतलब है इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, इसका क्या मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा राज्य जिसके पास ज्यादा जमीन है ना, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल का मतलब जिसके पास अपनी ज्यादा जमीन है, क्लियर, कौन सा ऐसा राज्य है, पता है किसी को? अच्छा मैप देखो, मैप पे देख के अंदाजा लगाओ फिर मैं बताऊं। ये देखो, चलो मैं साइड रखती हूँ, देखो एक बार और देख के अंदाजा लगाओ कि कौन सा इसमें राज्य ऐसा हो सकता है जिसकी सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। मैं साइड हो जाती हूँ। कुछ समझ आ रहा है? बड़े बड़े कई दिख रहे हैं, राजस्थान दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है ना, यूपी भी दिख रहा है, एमपी भी दिख रहा है बड़ा। चलो देख लिया, आगे बताते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा राज्य है, ये है आपका कौन सा, लिखती हूँ अच्छा रुको हिंदी में लिखती हूँ, राजस्थान, ठीक है। नंबर 1 पे रैंकिंग किसकी है, राजस्थान की, यानी राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरे नंबर पे सोचो कौन सा हो सकता है, चलो राजस्थान के अलावा फिर दूसरे नंबर पे देखो कौन सा है, फटाफट देखो, फटाफट देखो, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, मैं आगे बढ़ा दूंगी। देखो ये आपका नंबर 1 राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2, ठीक है, फिर एमपी, सॉरी महाराष्ट्र, फिर आता है आपका सबसे मेन, देखो आपको कौन कौन से याद रखने हैं, आपको याद रखना है फर्स्ट एवं फोर्थ, फोर्थ किस लिए, क्योंकि फोर्थ नंबर पर आपका अपना राज्य है यानी उत्तर प्रदेश, ठीक, और नंबर 1 पे कौन सा है, राजस्थान, क्लियर, नंबर 1 पे कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। चलो ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में किस रैंक पर है, यानी उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है, फोर्थ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश भले ही फोर्थ नंबर पर है, किस चीज में, क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर है, कौन सा राज्य, कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश, यानी हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी जनसंख्या पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है, क्लियर। अब देखो यहां पे मैंने 5 लाइनें लिखी थी, ठीक है, 5 लाइनें लिखी है, जिसमें मैंने क्या बताया आपको, ये बताया उत्तर प्रदेश का भारत में रैंक, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य या जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या रैंक है इंडिया में, यानी किस स्थान पर है, ठीक है, और मैंने बताया सबसे बड़ा राज्य। अब आप लोगों को क्या करना है, ये देखो, एक ये और एक ये, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ये आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, ढूंढेंगे, क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे, ठीक, ये नोट करो, नेक्स्ट डे
करके लाना। और अगर नहीं आपको मिलता, पहली बात अगर आप बुक ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक, नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें सबसे पहले यही बताऊंगी, क्लियर। लेकिन आपको भी कुछ काम करना है, यानी आपको ये ढूंढना है। दूसरी बात, जो ये मैंने बताया ना जल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य, इसमें आप शुरू के 5 रैंक यानी फर्स्ट, रुको क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये भी लिख के लाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, क्लियर। ये इतना जरूर आप लिख करके लाएंगे, ठीक है, बुक में ढूंढेंगे और करके लाएंगे। अगर आपको कोई चीज बुक में नहीं मिलती, पहली बात तो ये सब कुछ आपके बुक में है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे सब कुछ है। यदि नहीं मिलेगी तो मैं कल बताऊंगी, दूसरी बात मिलेगी भी तो भी मैं कल बताऊंगी, क्लियर। कल ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी। चलो अब आते हैं मेन अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स फटाफट कर लेते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर हम लोगों ने पूरे चैप्टर का सब कुछ सार लिख लिया, तो मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ, ठीक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार कितना था, याद है, याद रह गया अभी तक, कितना था, ये देखो। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार क्या था और देशांतरीय विस्तार क्या था? दिखाऊं एक बार फिर से क्या था? चलो लिख देती हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, ए कहीं बताया था मैं, ये बताया था कि ये जो है यानी जो इसकी चौड़ाई गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है, वो क्या है आपकी देशांतरीय विस्तार। और जो आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो आपका नीचे अंडमान निकोबार में सबसे नीचे जो एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वहां तक की जो आपकी दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, अक्षांशीय विस्तार। कितना था अक्षांशीय? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ गया ये, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार, अच्छा सुनो, इसमें आगे ये भी लिख लेना कि ये उत्तरी, ठीक, उत्तरी। अब ये क्या था देशांतरीय विस्तार, ये था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट। ये क्या था, पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है तथा कहां कहां से होकर गुजरती है? किस देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक। कहां कहां से होकर गुजरती है, चलो नीचे लिख देते हैं, यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, आंध्र प्रदेश, क्लियर है। चलो फटाफट नोट करो फटाफट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये मैंने एक क्लास में और बताया था आपको, याद होगा अगर तो, और अगर पढ़ा होगा, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इतना तो याद होगा ना कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 8 राज्य, ठीक है, क्लियर। अब कौन कौन से राज्य हैं ये 8,
चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, एक बचा है कोई, वो हो गया झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? चलो ये फटाफट नोट करो। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है? यहाँ पर किन किन देशों लिख लीजिए आप, वैसे बुक में यही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा किन किन देशों। ठीक, लिख लो यहाँ पर किन किन देशों। ठीक है, अब भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है? क्या बताया था मैंने? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। 7 आपके कौन कौन से देश थे, याद है या भूल गए इतनी जल्दी? चलो लिखती हूँ मैं, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो बिल्कुल। कौन से 7 राज्य थे, 7 आपके देश थे? 7। ठीक, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 अफगानिस्तान, ठीक है, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 बांग्लादेश, म्यांमार, लास्ट में सबसे चीन। कौन कौन से हैं 7 देश? पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। क्लियर? इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक, अब लंदन में सुबह के 6 बजे हैं। ठीक, जो भारत के समय, तो भारत का क्या समय होगा? ये मैंने कल आपको आई थिंक कराया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर लंदन में 6 बजे हैं तो मैंने इंग्लैंड का बताया था। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा अब सुनो, जो मानक समय होता है ना वो तो सब जगह का लगभग, जैसे अपने भारत में एक मानक समय रेखा है, ठीक है, तो पूरे भारत का समय सेम होगा ना। तो ऐसे ही जो ये लंदन है, ये शहर है एक इंग्लैंड में, ठीक, तो 6 बजे हैं सुबह के, यानी रुक जाओ 6 AM लिखो, 6 AM कहाँ का टाइम है? ये लंदन का। क्लियर? अब ये पूछ रहा है इंडिया का टाइम, उस टाइम क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, 5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे रहता है, यानी जोड़ के देखो कितना होगा, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 11:30 AM। ये टाइम क्या होगा? इंडिया का। ठीक, क्लियर? चलो फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सभी पड़ोसी राज्य एवं उनकी राजधानी लिखिए। अच्छा ये चलो मैं मैप में दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो मैप पे चलते हैं फिर से। ये देखो अपना उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। एक लग रहा है राजस्थान, ठीक है, दूसरा लग रहा है MP, ठीक है, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक, फिर झारखंड,
फिर बिहार, ठीक, उत्तराखंड एवं हरियाणा। क्लियर? और भी कोई लग रहा, दिख रहा कोई? नहीं। राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। ये यहाँ पे तो नेपाल है, ठीक है। दिल्ली भी लगता है, तो दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो अब आपके ये इन राज्यों की क्या पूछिए, राजधानी। और अब देखो, यहाँ आप देखो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देहरादून राजधानी, ठीक है। बिहार पटना, क्लियर। झारखंड रांची, सब हम बता चुके हैं आपको। छत्तीसगढ़ रायपुर, हरियाणा चंडीगढ़, हो गई। राजस्थान जयपुर, क्लियर। तो ये आप वहां पे नोट कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक। एमपी की क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची। अब कौन सा बचा, आपका बचा राजस्थान, राजधानी जयपुर, क्लियर। बिहार राजधानी पटना, क्लियर। चलो ये फटाफट नोट करो, क्लियर। चलो तो अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, पूरा चैप्टर हो गया। भारत की स्थिति मैंने आपको विश्व में बता दी है, आपके मैप में भारत की स्थिति बता दी है, ठीक है। अब मैप भारत का भी मैंने बता दिया, ठीक। और इनकी दिशाएं बता दी, कौन सा देश किस दिशा में स्थित है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो ये चैप्टर क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने 2 बार पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन करा दिया। एक चैप्टर साथ में करवाया, साथ साथ में मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे कुछ भी आपको ऐसा हो जो क्लियर ना हुआ हो, या फिर कोई नया क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा हो, वो आप प्रचंड प्रयास एप्लीकेशन के डाउटनेट विंडो में जाकर अपना क्वेश्चन डाल देंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, या फिर अपनी क्लास में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। वहां पे ही मैं रिप्लाई दे दूंगी आपको, या फिर आपको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप वहां पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।